नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज इस वीडियो में शुक्रवार व्रत की माता संतोषी की कथा सुनने वाले हैं। शुक्रवार व्रत में संतोषी माता की पूजा व्रत करके गुड़ चने की दाल का भोग लगाया जाता है। इस दिन खट्टी वस्तुओं को नहीं खाना चाहिए। गुड़ चना से माता संतोषी की पूजा की जाती है और गुड़ चना दोनों हाथों से गौ माता को खिलाए जाते हैं। इस दिन संतोषी माता की विधिवत पूजा करके कथा सुननी चाहिए, जो कि इस प्रकार है। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों को रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे जो कुछ बचता वो 7वें लड़के को खिला देती थी। परंतु वह लड़का बड़ा भोला था, कुछ मन में विचार न करता। एक दिन वह अपनी स्त्री से बोला, देखो मेरी माता मुझसे कितना अधिक प्रेम करती हैं। वह बोली, क्यों नहीं, इसलिए तो सभी भाइयों का झूठा बचा हुआ भोजन तुमको खिलाती हैं। वह बोला, भला ऐसा कभी हो सकता है? मैं जब तक आंखों से न देख लूं मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह पता लगाने के लिए सिर दुखने का बहाना बनाकर पतला वस्त्र सिर पर ओढ़कर रसोई घर में सो रहा था। कपड़े से देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा कि सुंदर आसन बिछाए हैं और 7 प्रकार की रसोई परोसी है। आग्रह करके उन्हें जिमाती है। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन कर उठे। अब बुढ़िया माँ ने उनकी थालियों में से लड्डू के टुकड़े उठाए और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया ने उसे पुकारा, उठ बेटा, 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठ जा, कब खाएगा? वह कहने लगा, मुझे भोजन नहीं करना है, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता हो तो आज चला जा। वह बोला, हाँ हाँ, आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वह जाकर बोला, मैं परदेश जा रहा हूँ, तुम हृदय में धीरज रखकर अपना धर्म पालन करते हुए रहना, मैं कुछ दिन पीछे आऊँगा। और बोला, मेरे पास और कुछ नहीं, केवल यह अंगूठी है, सो इसे ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। बहू बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। और उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थापी मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। व्यापारी को नौकर की ज़रूरत थी। वह बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे से रात 12 बजे तक नौकरी बजाने लगा। थोड़ी ही देर में वह दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना आदि सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वह सब चक्कर खाने लगे। वह काफ़ी होशियार हो गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। 12 बरस में वह नामी सेठ बन गया और मालिक उसके जिम्मे सारा कारोबार छोड़कर बाहर चला गया। इधर बहू पर क्या बीती। सास ससुर उसे बहुत दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के वे उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इसी बीच घर की रोटियों के आटे से जो भी भूसी निकलती थी, उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती थी और फूटे नारियल की नरीली में पानी दे दिया जाता था। इस प्रकार दिन गुजरते रहे। एक दिन वह लकड़ियां लेकर जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत कर रही थीं। वहां खड़ी हो गई, कथा सुनने लगी। कथा समाप्त हो गई तो वह पूछने लगी, बहनों, यह तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है और यह व्रत करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा उपकार मानूंगी।
तब वह स्त्रियां बोलीं कि यह संतोषी माता का व्रत है, इसके करने से निर्धनता का नाश होता है, लक्ष्मी आती हैं, भविष्य में सुख आने की संभावना, मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है। इसे करने से निपुत्री को पुत्र मिलता है और स्वामी बाहर गया हो तो वह शीघ्र आ जाता है। कुंवारी कन्याओं को मनपसंद वर मिलता है। राजद्वार में बहुत दिनों तक मुकदमा चलता रहा हो तो वह जल्दी निबट जाता है। मन की चिंताओं का भार दूर होता है, घर में सुख शांति आती है और जो भी मनोकामना हो वह संतोषी माता की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। वह पूछने लगी, यह व्रत किया कैसे जाए, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। वह स्त्रियां कहने लगीं, 1.25 रुपये का गुड़ चना लेना, यदि इच्छा हो तो 5.25 रुपये का लेना या 11.25 रुपये का भी सहूलियत के अनुसार लेना। बिना चिंता परेशानी श्रद्धा प्रेम से जितना बन सके सवाया लेना। 1.25 रुपये, 5.25 रुपये तथा इससे भी ज़्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहानी सुननी चाहिए। इसके बीच क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम का पालन करना चाहिए। यदि कथा सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर अपने आगे रख लेना या जल का पात्र भरकर अपने सामने रख लेना, तब कथा कहना। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाए तब व्रत का उद्यापन करना चाहिए। 3 मास में माता फल पूरा करती हैं। इसमें यदि किसी के ग्रह खोटे हों तो भी 3 वर्ष में अवश्य ही कार्य सिद्ध करती हैं। फल सिद्ध होने पर ही व्रत करने वाले को उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 किलो का खाजा तथा इसी मात्रा में खीर चना का साग करना चाहिए। इसके उद्यापन में 8 लड़कों को भोजन कराया जाता है। जहाँ तक मिले तो देवर जेठ भाई बंधु व कुटुंब के लड़के लेना, ना मिले तो रिश्तेदार और पड़ोसियों के लड़के बुलाना, उन्हें भोजन करा यथाशक्ति दक्षिणा देकर माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में खटाई कोई न खाए। यह सुनकर बुढ़िया के लड़की की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से चना गुड़ ले माता के व्रत की तैयारी की। आगे चली तो सामने मंदिर देख आदमियों से पूछने लगी, सामने मंदिर किसका है? लोग कहने लगे कि संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर वह माता के मंदिर में जा माता की चरणों में लेट गई और माँ से विनती करने लगी, माँ निपट अज्ञानी हूँ, दीन हूँ, व्रत के नियम मैं कुछ नहीं जानती, मैं दुखी बहुत हूँ। हे माता जगजननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में आई हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आया। यह देख जेठ जेठानी मुंह सुकोड़ने लगे और कहने लगे, इतने दिनों में इतना पैसा आया है, इसमें क्या बढ़ाई है? और ताने देने लगे। काकी के तो अब पत्र आने लगे, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहने लगी, भैया कागज आए रुपया आए तो सबका ही अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भर संतोषी माता के मंदिर में आ मातेश्वरी के चरणों में गिर पड़ी और रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा कब मांगा है? मुझे पैसे से क्या काम है? मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी का दर्शन और सेवा मांगती हूँ। जब माता जी ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी शीघ्र ही आएगा, यह सुन खुशी से बावली होकर घर में जा काम करने लगी। अब तो संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, पर आएगा कहाँ से? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने को मुझे ही स्वयं जाना पड़ेगा। इस तरह माताजी बुढ़िया के बेटे के पास स्वप्न में प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे, सो रहा है या जागता है? वह कहता है, माता सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में हूँ, कहो माँ आज्ञा दो। वह कहती हैं, तेरे घर में कुछ है या नहीं है? वह बोला, मेरे सब हैं, माँ बाप हैं, बहू है, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी घरवाली घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे बहुत अधिक त्रास दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू शीघ्र ही उसके पास जा। वह बोला, माँ यह तो मुझे मालूम है,
परंतु जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठ। देखते ही देखते तेरा लेन देन चुक जाएगा, जमा करा माल शीघ्र ही बिक जाएगा और सांझ होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। दूसरे दिन सवेरे उठकर यह सब बात उसने अपने भाई बंधुओं को बताई। सब उसकी बातों को अनसुनी कर हंसी बनाने लगे कि कहीं सपने भी सच होते हैं। पर एक बूढ़ा बोला, देखो भाई, सच झूठ करने के बदले जैसा कहा है वैसा करने से तेरा क्या जाता है। वह बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठता है। थोड़ी ही देर में क्या देखता है, देने वाले रुपया लाए हैं और लेने वाले कोठों से भरे सामानों को नकद दाम दे सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले उनका चमत्कार देख प्रसन्न हो गया और जाने के वास्ते गहना कपड़ा आदि सामान खरीदने लगा। वहाँ के सभी काम निपटा कर तुरंत घर को रवाना हुआ। वहाँ बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माता जी के मंदिर पर विश्राम करती है। दूसरे दिन धूल उड़ती है। धूल उड़ती देख माता जी से पूछती है, हे माँ, धूल कैसे उड़ रही है? माँ कहती हैं, हे पुत्री, तेरा पति आया है, अब तू लकड़ियों के 3 बोझ बना ला। एक नदी किनारे रख, दूसरा मंदिर पर और तीसरा अपने सर पर रख। तेरे लकड़ी का गट्ठा देख, उसे मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, भोजन आदि बना खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठा डाल 3 आवाज़ जोर से लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नरेली के पोपटे में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। वह ऐसा ही करती है। यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर दिए हुए कष्टों को छुपाने के हेतु कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, भात का भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज़ सुनकर उसका पति बाहर आ जाता है और अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ कौन है यह? माँ कहती है, बेटा यह तेरी बहू है। आज 12 बरस हो गए हैं, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज कुछ करती नहीं है, 4 बार आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपटे में पानी मांग रही है। वह लज्जित होकर बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी देखा, अब मुझे दूसरे घर की ताली दो, मैं उसमें रहूँगा। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। यह कहकर ताली और गुच्छा पटक दिया। इतने में अगला शुक्रवार आया। उसने पति से कहा, मुझे संतोषी माता का व्रत का उद्यापन करना है। उसका पति बोला, बहुत अच्छी बात है, खुशी से कर लो। वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई तो लड़कों ने मंजूर किया, परंतु जिठानी ने पीछे से बच्चों को सिखाया कि जब तुम भोजन करने जाओ तो खटाई मांगना, जिससे कि उद्यापन उसका पूरा न हो। तो जब लड़के भोजन करने आए तो खाना खाते ही जैसे ही उनको अपनी माँ की बात याद आई तो खाने के लिए खटाई मांगने लगे। खीर हमें अच्छी नहीं लगती, वह कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी। लड़के उठकर खड़े हो गए और वो बोले, फिर ठीक है, पैसा ही दक्षिणा में दे दो। वह बहुत भोली थी, वह कुछ नहीं जानती थी। उसने लड़कों को दक्षिणा में पैसे दे दिए। लड़कों ने उन्हीं पैसों से इमली खरीद कर खाने लगे। यह देख माँ संतोषी उससे नाराज हो गईं। राजा के दूत उसके पति को पकड़ के ले गए। यह देख वह रोती रोती माँ संतोषी के मंदिर गई और माँ से कहने लगी, माँ ये तुमने क्या किया? हंसा कर अब क्यों रुला रही हो? माँ बोली, पुत्री तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी से सारी बातें भुला दी। वह बोली, माँ भूली तो नहीं हूँ, कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भुलावे में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, माँ मुझे क्षमा कर दो, मैं तुम्हारा उद्यापन पुनः करूँगी, अब भूल नहीं होगी। अब बताओ वह कैसे घर आएंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में ही मिल जाएगा। वह निकली, राह में पति आता मिला। वह पूछती है, तुम कहाँ गए थे? वह कहने लगा, इतना धन जो कमा के लाया था उस राजा ने मांगा था, उसे भरने गया था।
प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर चलो। वह घर गए। कुछ दिन बीते, फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे फिर माताजी का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। फिर जेठ जिठानी के यहाँ भोजन के लिए कहने गई। जिठानी ने एक दो बातें सुनाई और सब लड़कों को सिखाने लगी, तुम सब लोग पहले की तरह खटाई मांगना। लड़के भोजन के समय कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता, हमारा जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। यह कहकर ब्राह्मणों के लड़के बुलाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा दी, एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माँ प्रसन्न हुई। माँ की कृपा होते ही 90 मास उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। उसे लेकर वह प्रतिदिन माता के मंदिर जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज आती है, आज मैं क्यों न इसके घर चलूं, इसका औसारा देखूं। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थीं। देहरी पर पांव रखते ही उसकी सास चिल्लाने लगी कि देखो रे, कोई चुड़ैल डंकनी आ रही है। लड़कों से बोली कि इसे भगाओ, नहीं तो ये किसी को खा जाएगी। लड़के भागने लगे, चिल्लाकर दरवाजे खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में देख रही थी। प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई हैं। यह कहकर बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में सास क्रोध से फूट पड़ी और बोली, क्या देखकर उतावली हुई है। बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह सास से बोली, जिसका व्रत मैं करती हूँ यह वही संतोषी माता हैं। इतना कहकर झट से सारे घर के किवाड़ खोल देती है। सब ने माँ के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगी, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे जगत माता, आप हमारा अपराध क्षमा करें। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। जैसे माता आप बहू पर प्रसन्न हुई और उसकी सभी मनोरथ पूर्ण की, वैसे ही आपकी जो भी कथा सुने उसकी सभी मनोरथ पूर्ण हों। बोलिए संतोषी माता की जय।